गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि हमने अभी पढ़ाया था गिनती लैंग्वेज उर्दू का और पहाड़ा में, तो बच्चों इसी तरीका से उर्दू का ये शब्द होता है जो उर्दू भाषा में जो शब्द होता है जिसे हम बनाते हैं चूल्हा, तो ये चे हुआ वाव इलाम है में ये मिला हुआ है, तो चूल्हा है हल हा जिसे हम कहते हैं हा, तो ये हो गया चूल्हा। गर्म है गर्म, ये गाफ है ऊपर का जो हमने बताया था इस तरीके से जो होता है दो वो है गाफ, तो चूल्हा गर्म नीम गर्म है, तो ये है ये मौसम सर्द है जी के बच्चे, क्योंकि अभी सर्द का मौसम चल रहा है तो इसी तरीके से मौसम सर्द है। जो नीम वाव असीम में नीचे रहता है तो उसमें मिला के बनाया जाता है मौसम, तो मौसम सर्द है। कोई भूखा, कोई काफ वाव हमजा, ये हमजा जो है ये के ऊपर है, तो कोई भी भूखा यानी कभी रास्ते में कोई भूखा मिले तो उसे थोड़ा खाना खिला देना चाहिए, हर एक इंसान का लाजिम है। जात कोई भी हो किसी को मत देखो, बस उससे उसका पेट भरना चाहिए, और आपको अपने ही खाना में से अगर थोड़ा सा भी है तो उसे खिलाकर कम से कम उसका पेट भर दिया करिए। तो इसीलिए है इसमें यहाँ उर्दू लैंग्वेज में हम लोग होता है कोई भूखा मिले तो उसे रोटी खिला दो, ताकि उसका पेट भर जाएगा ना, तो उसको उसकी अगर रूह मतलब वो याद करे या ना करे, लेकिन उसका आत्मा और पेट रूह सब याद करेंगे तुम्हें। तो इसलिए बच्चों कभी कोई भूखा मिले तो उसका खाना उसको खिला देना, खिला दो। मूरत के पास न रखो, मूरत मतलब कोई तस्वीर, जैसे हम कभी कोई चीज खरीदते हैं तो सोचते हैं अपने पास रखे नहीं बच्चों, उसको एनी टाइम पास नहीं रखना चाहिए, उसको खेलो और खेलने के बाद तुम कहीं और जगह पर रखो, ताकि वो भी अपना सुकून से रहे और तुम भी रह सकते हो। तो पास में मूरत हर वक्त नहीं रखना चाहिए, तो हमारे उर्दू लैंग्वेज में ये सब मतलब जरूरी होता है। तो इसे क्या हुआ का मतलब जैसे आप हिंदी में भी समझते होंगे, इंग्लिश में भी समझते होंगे कि इसे क्या हुआ, मतलब अगर हम वो कोई बीमार रहता है या उदास रहता है तो हम उससे पूछते हैं ना कि इसे क्या हुआ है, तो उसका शब्द ही है मतलब उर्दू का इसे क्या हुआ, मतलब बताओ कि तुम्हें क्या हुआ उन्हें क्या हुआ, तो इसका मतलब ही यही होता है इसे क्या हुआ। तो बच्चों आपने आज इस उर्दू लैंग्वेज में क्या सीखा, जरूरी सीखना है। अगर आपको कोई देश या विदेश कहीं से भी, और हर एक इंसान को भी सीखना, जैसे हम सीखते हैं अपना उर्दू हिंदी इंग्लिश जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपना सीख सकें, तो आप भी बच्चों उससे उर्दू सीखने का भी कोशिश करिए। अगर आपको कहीं जाओगे आपको बोलेगा एक हफीज का बच्चा, तो आपका मतलब उसका मतलब में आप क्या समझेंगे कि उसे क्यों ऐसा बोला, तो उस लैंग्वेज में नहीं जानते, उर्दू लैंग्वेज में होता है यानी शैतान का बच्चा, तो मतलब कोई गलत खूब ज्यादा होता है, खूब गलत करता है कोई भी, तो उसके मन में सवाल रहता है, सवाल उस पे सवार हो जाता है कोई शैतान, तो बोलता है नहीं तुम पे सवार हो गया शैतान, तो मतलब तुम शैतान का बच्चे हो। इसी तरीका से उर्दू लैंग्वेज में होता है खबीज का बच्चा। तो इसीलिए बच्चों आपको उर्दू भी जानना और समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको उर्दू लैंग्वेज का हर एक भाषा तोड़ कर भाषा सिखाएंगे, एक एक लफ्ज का भाषा समझाएंगे बच्चों, बस आप उसको रटो, आप उसको याद करो। बच्चों पढ़ना और लिखना दोनों ही जरूरी है, आपके लैंग्वेज में जैसे हमारे लैंग्वेज में हो, हम भी जानना चाहते हैं कि हम अपने भाषा, अपने इंडिया का जो भाषा है हर भाषा में अपना सीख सके। तो बच्चों आप सीखो और उस भाषा पर भी थोड़ा अमल करो, ताकि हमें कोई मूर्ख ना बना पाए, हम कहीं जाए तो हमें कोई मतलब हमारे भाषा पे ही कोई गाली ना दे दे। इसलिए बच्चों सारी भाषा सीखना जरूरी है, तो आप उर्दू का भी लैंग्वेज थोड़ा समझना जरूरी, समझिए, एक एक लफ्ज को याद रखिए और उससे ध्यान दीजिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उर्दू भी है। तो हम जिस तरीका से इंग्लिश हिंदी या जापानी या मराठी या मद्रासी, जैसे कि महाराष्ट्र में ज्यादा करके मराठी बोला जाता है, तो हम लोग समझते हैं, थोड़ा हम लोग रहे हुए हैं वहाँ पे,
हमारा फैमिली हमारे मतलब रहते हैं, हम भी वहीं पे थोड़ा बड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा बहुत समझते हैं और कुछ ज्यादा नहीं समझते। तो इंसान हर एक भाषा मतलब थोड़ा जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, इसलिए बच्चों उर्दू का भी लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो आप समझिए और ध्यान दीजिए उस पर, ताकि वो पूरी तरीका से आपको गलत ना समझे, मूर्ख ना समझे बच्चों। तो आप बच्चों ध्यान से समझे। तो गुड बाय बच्चों, इस वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए बाय बाय, गुड बाय।